जी नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा एसके पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 14 आओ स्कूल चलें। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है स्कूल के बारे में इसमें बताया गया है और एक बहुत ही अच्छी लाइन लिखी गई है आप लोगों के इस पेज पर। सब पढ़ें सब बढ़ें। ठीक है, तो कुछ लोग हैं जो चौपाल पर बैठे हुए हैं और मतलब बहुत सारी बातें चल रही हैं। तो पीपल के पेड़ के नीचे चौपाल पर पंचायत बैठी थी। चौपाल का मतलब होता है जो यहाँ पे ये आप लोग मैं दिखाता हूँ। ये जो जगह है ना जहाँ पे ये लोग बैठे हैं, पत्थर का जो बनाया जाता है उसी को कहा गया है। तो पहले गांव में स्कूल नहीं था। पंचायत की कोशिश का नतीजा है कि यहाँ अब स्कूल हो गया। मतलब सबसे पहले बात यहाँ पे बताया गया है कि पहले ये जो गांव है जिसमें कोई विद्यालय का नहीं बनाया गया था। तो पंचायत जो है, पंचायत जैसे पंचायत होती है पहले के ज़माने में गांव में पंचायत हुआ करता था। अगर आज भी हमारे पास जो पंचायत सिस्टम है जिसमें मेंबर्स होते हैं, ठीक है, आज हमारे पास मेंबर्स होते हैं। तो ये पंचायत का ही नतीजा रहा कि अब इस गांव में विद्यालय है, स्कूल है। ठीक है, गांव के लोग बहुत खुश थे। सभी गांव के जो लोग हैं ये सारे के सारे लोग बहुत खुश थे। जोश में तो स्कूल में सारे बच्चे पढ़ने आए, पर अब आधे से भी ज़्यादा बच्चे गायब रहने लगे हैं। मतलब पहले पहले जब विद्यालय आरंभ हुआ था तब बहुत सारे लोगों में जोश भरा हुआ था कि हम लोग स्कूल जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे समय बीता सारे लोगों के अंदर से जोश गायब हो गया और अब विद्यालय में आधे से भी कम बच्चे जाते हैं पढ़ने। पंचायत इसी बात को लेकर चिंतित थी। उसी पर अब चर्चा हो रही थी। उन लोगों ने मास्टर जी से सलाह लेने का निश्चय किया। सारे गांव के लोग विद्यालय आए और जो टीचर होते हैं उन लोगों से, मतलब जो टीचर होते हैं ना, तो उन टीचरों से सलाह मशवरा किया कि आखिर बच्चे स्कूल कम क्यों आते हैं। मास्टर जी जो थे वो पंचायत की चिंता का कारण अच्छी तरह समझते थे। वे खुद भी तो परेशान थे कि आखिर बच्चे गए कहाँ स्कूल को छोड़कर। उन्होंने सोचा लोगों को पहले जागरूक बनाना होगा। इस मामले में युवा शक्ति मदद कर सकती है। युवा शक्ति का मतलब होता है जो यंग जनरेशन है, ठीक है। यही सोचकर उन्होंने अपने कुछ पुराने विद्यार्थी जो अब नज़दीक के कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनसे मिले। इस समस्या पर उन लोगों ने गहराई से सोचा, काफ़ी विचार विमर्श हुआ। अंत में उन लोगों ने लोगों में जागरूकता लाने के लिए एक नुक्कड़ नाटक खेलने का निश्चय किया। मतलब यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताई गई है कि जो टीचर थे, ठीक है, मतलब वो एक ही टीचर थे। तो उन्होंने क्या किया, जब लोग उनके पास पहुँचे तो उन्होंने सोचा कि इस समस्या का समाधान जानने के लिए उन्होंने उनके पढ़ाए हुए पुराने जो विद्यार्थी थे उनके पास गए जो अभी नज़दीकी कॉलेज में पढ़ रहे थे। उनसे मिले और अपनी समस्या बताई। तो सभी लोगों ने उस पर गहराई से सोचा और उसका मतलब एक हल निकाला कि हम लोग एक नाटक करेंगे और नाटक के माध्यम से लोगों को शिक्षा प्रदान करेंगे। ठीक है, तो ऐसा नाटक बीच बीच में देखने से अच्छा भी लगता है। होता क्या है यहाँ पे नाटक में कि रविवार का दिन था। बाजार में लोगों की बहुत भीड़ थी। युवक युवतियों का एक दल वहां आ पहुंचा और थोड़ी सी खुली जगह देखकर वहीं जम गया। मतलब बाजार में थोड़ा खुली जगह मिला जहाँ पे बहुत सारा जगह था, थोड़ा वहाँ पे एक युवा शक्ति मतलब एक ग्रुप आया और आकर वहाँ पे अपना वो करतब दिखाने लगे। ठीक है, नुक्कड़ नाटक जिसे हम लोग बोलते हैं। तो नाटक का लाइन ये था कि एक ने नारा लगाया खूब जोर जोर से कि आइए आइए अपने अधिकारों के बारे में जानिए, इनका भरपूर लाभ उठाइए। इस तरह का नाटक से शुरुआत हुआ। फिर टोली के सब लोग मिलकर घूम घूम कर गाने लगे, पढ़ना लिखना है सबका अधिकार, पढ़ लिख कर बन जाएं सब होशियार। बहुत ही मज़ेदार लाइन है, पढ़ने से अच्छा भी लगता है। तो ये लाइन उन लोगों ने सबको सुनाया। धीरे धीरे उनके पास लोगों की भीड़ जम गई। दल के नेता ने उपस्थित जनता से गोल घेरा बनाकर बीच में कुछ खाली जगह छोड़कर खड़े होने के लिए आह्वान किया। मतलब उन लोगों में जो लोग नाटक दिखाने के लिए आए थे उनमें तो एक जो उन लोगों का गाइड करता है, ठीक है, जो नेता है मतलब जो लीडर है,
उसने कहा कि गोल घेरा बना लिया जाए और बीच में कुछ जगह को छोड़ दिया जाए, बाकी आप लोगों को पता है कि लोग किस तरह से घेरा बनाकर देखते हैं, हम भी देखते हैं कभी कभार अगर ऐसा नाटक देखने को मिलता है तो। फिर उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, यहाँ उपस्थित देवियों और सज्जनों, भाइयों बहनों और मित्रों, आप सबको हमारा प्रणाम। आज हम यहाँ आपके समक्ष एक नाटक खेलने आए हैं। आप लोग इसे देखें और बच्चों को पढ़ने लिखने का जो अधिकार मिलना चाहिए, सरकार उन्हें क्या क्या सुविधाएं देती है, पढ़ाई लिखाई में हम पहले क्या क्या पढ़ाई लिखाई में मतलब पहले से अब क्या क्या परिवर्तन हो चुके हैं, इन बातों पर गौर करें। हम अपनी भूल चूक के लिए पहले से ही क्षमा याचना करते हैं और आप लोगों के सुझावों की प्रार्थना करते हैं। इसके बाद नुक्कड़ नाटक की शुरुआत हो गई। आप लोग यहाँ पे पिक्चर में जरूर देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ठीक है। यहाँ पे नुक्कड़ नाटक दिखाया जा रहा है, लोग देख रहे हैं। एक तरफ से मोहनलाल और दूसरी तरफ से गोपाल बाबू आते हैं, मतलब ये दोनों नाटक के ही जो चरित्र हैं, ठीक है। मोहनलाल बोले जय श्री राम जी की, ठीक है, जय राम जी की, जय श्री राम जी की नहीं, जय राम जी की। गोपाल बाबू कहाँ से आए? गोपाल बाबू बोले जय राम जी की मोहनलाल जी, जरा बिटवा को देख आया एक बार। बिटवा मतलब यहाँ पे बेटे को कहा गया, ठीक है, मतलब वो अपने बेटे को देखने गए थे। मोहनलाल बोले बिटवा को क्या हुआ उसे, मतलब क्या हुआ अपने बेटे को? गोपाल बाबू बोले नहीं नहीं, उसे कुछ नहीं हुआ, शहर के एक मोटर गैरेज में रख कर आया था ना, काम भी सीखेगा, 2 पैसा भी कमाएगा, बहुत दिन हो गए हैं, एक बार देख आया। मतलब उनका जो बेटा है उसको उन्होंने क्या किया था, शहर में एक गैरेज में उसको दिला दिया था, ताकि वो गैरेज में काम करेगा तो कुछ काम भी सीख जाएगा और पैसा भी इनकम कर लेगा। अच्छा, ये नाटक का ही हिस्सा है, लोग ऐसे करते हैं हमारे आसपास, ठीक है। मोहनलाल बोल रहे हैं तो क्या स्कूल से छुड़वा दिया उसे? तो गोपाल बाबू बोला हाँ, क्या होगा स्कूल जाकर, कलेक्टर बनना थोड़े ही है, वही गैरेज में काम करेगा तो एक दिन अच्छा मैकेनिक बनेगा। मोहनलाल बोले पर, ऐसे बोल के रुक गए। गोपाल बाबू बोले पर क्या, कितने ही बच्चे स्कूल छोड़कर काम करने में लगे हुए हैं। तो देखिए ना, वहाँ पे गोपाल बाबू समझा रहे हैं मोहनलाल को कि देखिए ना, अब अबू मियाँ की दुकान पर वो करीम मुर्गी बेच रहा है, उधर देखिए राश बिहारी बाबू की किराने की दुकान पर वो रमेश, फिर सरदार जी की चाय की दुकान पर बलबीर। मोहनलाल जो थे गोपाल बाबू को समझाते हुए कहा, पर देखिए गोपाल बाबू, इन्हें अब काम करना नहीं, पढ़ाई करनी चाहिए। सबको यह गांठ बांध लेनी चाहिए कि बच्चों को काम पर नहीं, स्कूल भेजना चाहिए। गोपाल बाबू, क्या लाभ होगा इन्हें पढ़ाकर? गोपाल बाबू पूछ रहे हैं मोहनलाल से, मतलब ये नाटक बता रहे हैं, नाटक चल रहा है। कौन सा लाट साहब बनेंगे ये, घर का खर्चा चलाना मुश्किल है और इनकी पढ़ाई का खर्च भी ऊपर से लाद दें। उसी समय सुबोध और संध्या का प्रवेश होता है, मतलब आते हैं नाटक में, ठीक है, 2 लोग और आते हैं। सुबोध ने कहा, अरे गोपाल बाबू, आप खर्चा की चिंता क्यों करते हैं, बच्चों को तो बस स्कूल भेज दें, पढ़ाई का खर्च सरकार का, समझे ना? संध्या बोली अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि बच्चों को काम पर नहीं लगाना चाहिए, उन्हें बस पढ़ाई के लिए स्कूल भेजना चाहिए। खर्च की चिंता नहीं, सरकार 6 साल से 14 साल की उम्र तक के सभी बच्चों की पढ़ाई का खर्च खुद उठाने का फैसला ले चुकी है, तो इसका फ़ायदा क्यों ना उठाएं? समझ गए ना? कई लोग बोले कि हाँ हाँ, हम समझ गए। एक आदमी, हाँ मैं कल से ही बबुआ को फिर स्कूल भेज दूंगा। दूसरा आदमी बोला हाँ हाँ मैं भी, हम ना पढ़ें तो क्या हुआ। आदमी बोला कि मैं भी भेज दूंगा, लेकिन हम ना पढ़े तो क्या हुआ, बच्चों को तो मौका मिलना चाहिए। सुबोध बोला बहुत खूब, आप लोग अपने बच्चों को तो पढ़ाइए ही और दूसरों को भी पढ़ाने का सलाह, मतलब पढ़ाने की सलाह दें, मतलब गांव के बाकी लोगों को भी सलाह दीजिए जिन्होंने नाटक नहीं देखा, तभी सब बच्चे पढ़ पाएंगे, देश की भी तरक्की होगी,
सब मिलकर गाना गाने लगते हैं। आइए सब हाथ मिलाएं, बच्चों को हम स्कूल भेजें, सभी बच्चे पढ़े लिखें, देश बहुत तरक्की करें। दृश्य बदल जाता है नाटक का। एक तरफ से मास्टर जी और दूसरी तरफ से सूरजमल का प्रवेश होता है। मास्टर जी भी आते हैं। सूरजमल बोला, नमस्ते मास्टर जी। मास्टर जी बोले, नमस्ते नमस्ते सूरजमल जी, बहुत दिनों के बाद दर्शन हुए। कहिए आपकी बेटी की पढ़ाई कैसी चल रही है? सूरजमल बोला, उसे तो स्कूल से छुड़वा दिया मास्टर जी। अब ज़रा घर का कामकाज भी तो सीख ले, ये भी तो काम आएगा। शादी हो जाएगी तो घर का कामकाज ही तो संभालना होगा ना, कहाँ नौकरी करने जाएगी वो? मास्टर जी बोले, नहीं नहीं, अब गलत सोचते हैं। सिर्फ नौकरी करने के लिए ही पढ़ाई नहीं करनी है। पढ़ाई करने से बहुत फ़ायदे मिलते हैं। समझ बढ़ती है, सूझबूझ अच्छी होती है। आखिर बेटी भी तो एक दिन माँ बनेगी ना। अपने बच्चे की अच्छी परवरिश के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए उसे भी तो सोचना होगा ना। सूरजमल बोले, हाँ हाँ, ये तो अब मुझे भी लग रहा है। इस बार घर लौटकर उसे स्कूल भेजना होगा। मास्टर जी बोले, बहुत अच्छा, पढ़ लिख कर आपकी बेटी आपका नाम रोशन करेगी। याद रखें, पढ़ाई ही बेटी का असली गहना है। सब मिलकर गाते हैं, घर का कामकाज बड़े करें, बेटी को पढ़ने स्कूल भेजें। पढ़ लिख कर वह समझदार बनेगी, माँ बाप का नाम रोशन करेगी। फिर दृश्य बदलता है और मास्टर जी सुबोध, संध्या और रजनी लोगों को समझाने लगते हैं। सुबोध कहता है, आजकल तो स्कूल का माहौल ही अलग हो गया है। पढ़ना लिखना अब मुश्किल नहीं, मज़ेदार हो गया है। संध्या बोली, आजकल स्कूल में अध्यापक अध्यापिका बच्चों को मारते पीटते नहीं, खेल खेल में नाचते गाते और कहानी सुनाते उन्हें सिखाते हैं। आगे है कि रजनी बोली, और हाँ, अब तो इम्तिहान का भी डर नहीं रहा। बच्चे जो भी सीखते हैं उसकी जांच लगातार होती रहती है। जो कमी होती है उसे उसी समय ज़रा समय देकर उसे पूरा कर दिया जाता है। सब मिलकर फिर से गाते हैं, दीदी हमको प्यार से पढ़ाती, गाना सिखाती और कहानी सुनाती, खेल खेल में होती पढ़ाई, ना कोई डर है ना है पिटाई। परीक्षा का भूत भाग गया, किस्मत का ताला खुल गया, पढ़ाई ही कहीं अधूरी रहती, प्यार से दीदी बार बार सिखाती। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, इसमें गाना भी दिया गया है। श्यामलाल बोले, तो अब बढ़िया है, अपने बच्चों को तो हम खूब पढ़ाएंगे। गंगा प्रसाद भी आते हैं, बोले, हाँ यार, इनका भाग्य अच्छा है, इन्हें ज़रूर आगे बढ़ना चाहिए। मतलब अपने बच्चों को बता रहे हैं कि इनका भाग्य बहुत अच्छा है, भाग्य, ठीक है। सुबोध बोला, और देखिए, जो बच्चे देख नहीं सकते उनके लिए भी अब पढ़ना मुश्किल नहीं है। उन बच्चों की पढ़ाई के लिए ब्रेल लिपि में लिखी किताबें मिलती हैं। रजनी बोली, जो बच्चे शारीरिक रूप से अक्षम हैं, मतलब जो चल नहीं पाते हैं, शारीरिक रूप से कई तरह से अक्षम होते हैं बच्चे, उनकी भी पढ़ाई अब नहीं रुकने वाली। उनके अपने आने जाने और चलने फिरने के लिए भी सरकार की तरफ से विशेष सुविधा मिलती है, ठीक है। मास्टर जी जो थे उन्होंने कहा, अब आप लोग ही सोचें, सब सरकार बच्चों की पढ़ाई के लिए इतनी सारी सुविधाएं दे रही हैं, तो आप लोग इनका फ़ायदा क्यों नहीं उठा रहे? तो सब मिलकर गाते हैं फिर से एक गाना, बच्चों को अब स्कूल जाने से कौन रोके, ठीक है भाई ठीक है, चलो अब स्कूल चलें। नाटक तो समाप्त हुआ। कुछ लोगों के मन पर इसका असर भी हुआ। उसे देखने के बाद कुछ लोग कुछ लोग स्कूल से छूटे हुए अपने बच्चों को फिर से स्कूल भेजने लगे। बाकी लोगों को मास्टर जी के नेतृत्व में युवा दल के लोगों ने फिर समझाया और उनके बच्चों को भी फिर से स्कूल लाने में सफल हो गए। अब उस गांव में सब बच्चे स्कूल जाते हैं। ये जो चैप्टर है उसके लेखक हैं, जिन्होंने लिखा है उनका नाम है गोलोक चंद्र डेका, ठीक है। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं ना, यहाँ पे देखिए,
अभ्यासमाला में बताया गया है कि सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दो, जिसमें से सरकार ने शिक्षा का अधिकार कानून के अनुसार कितने सालों तक रखा है, कि कौन से बच्चों को पढ़ने का अधिकार है, तो 6 से 14 साल तक के बच्चों को। आजकल बच्चों को स्कूल में किताबें, वर्दी, दोपहर का खाना और ऊपर लिखे गए सभी मुफ्त उपलब्ध होते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ। बिल्कुल, वर्दी का मतलब होता है जो हमारा यूनिफॉर्म है। तो सब कुछ हमें मुफ्त उपलब्ध होते हैं। माँ बाप तथा अभिभावकों को बच्चों को काम पर नहीं स्कूल भेजना चाहिए, क्योंकि पढ़ने का अधिकार सबका है। क नंबर में है। ख नंबर में है काम ठीक ढंग से नहीं कर पाता। ग में है काम में पैसा कम मिलता है। काम अकेले करना पड़ता है पर स्कूल में बहुत साथी मिलते हैं। बिल्कुल नहीं, स्कूल भेजना चाहिए क्योंकि पढ़ने का अधिकार सबका है। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर क। स्कूल में बच्चे सिर्फ क्या करते हैं, पढ़ते रहते हैं, सिर्फ खेलते रहते हैं। पढ़ाई ही नहीं, खेलकूद, नाच गान और बहुत कुछ करते हैं। पढ़ाई और खेलकूद करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ग में 4 का होगा ऑप्शन नंबर ग। बच्चे पढ़ाई ही नहीं करते, खेलकूद भी करते हैं, नाच गान भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं स्कूल में। बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिलाने के लिए क्या चाहिए? जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, स्थायी निवास प्रमाण पत्र चाहिए, उपयुक्त दोनों प्रमाण पत्र चाहिए, ऊपरी उक्त प्रमाण पत्र अपरिहार्य नहीं है। तो आजकल के जो सिस्टम है उसके हिसाब से तो बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र चाहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही 5 नंबर तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर होंगे उसी को। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को ये बहुत ही मज़ेदार चैप्टर समझ में आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए बने रहें चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।